सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जन्म दिया माता पिता ने, शिक्षक देते ज्ञान, जिसके कारण मिल रहा आज हमें सम्मान। आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस और उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में। सर्वप्रथम इनके नाम के आगे जो सर्वपल्ली शब्द लगा है वह इनके गांव का नाम है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुवल्लुर जिले में हुआ था। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने जो 1962 से 1967 तक पदासीन रहे। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, सुनसान उसका जीवन, गुरु ही उसे सिखाते हैं इंसानियत की पहचान। यद्यपि परिवार को बच्चों के विकार कहे जाने वाले शिक्षकों का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता कि वह विद्यार्थी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उसके सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के द्वारा रखी जाती है। कहते हैं कि शिक्षक उस कुम्हार की तरह है जो अपने छात्र को कभी प्यार से और कभी डांट डपट से उसके चरित्र का निर्माण करते हैं तथा उन्हें श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तथा यही वजह है कि शिक्षक और शिक्षक दिवस का महत्व भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक है। वर्तमान समय की बात करें तो शिक्षक एक राष्ट्र या समाज के वह सुपर हीरोज हैं जो अपनी पहचान के लिए डर से बगैर लगातार समाज को बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। आज विश्व भर में भारतीय हर क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज विश्व का हर चौथा डॉक्टर या इंजीनियर एक भारतीय है। विज्ञान के क्षेत्र में हम अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर के साथ खड़े हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स आदि क्षेत्रों में भी भारतीयों के कार्यों को पूरी दुनिया ने सराहा है और न जाने कितने ही भारतीय इन क्षेत्रों में विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मगर इतना कुछ एक विकासशील देश के लिए आखिर मुमकिन कैसे हो पाया? जाहिर है यह मुकाम हमारे देश के शिक्षकों के बगैर नामुमकिन था, जिसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जा सके उतना कम है। शिक्षकों के बिना एक स्वस्थ और सभ्य समाज व राष्ट्र की कल्पना भी बेईमानी लगती है। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों के जीवन को निखारने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए टीचर या गुरु की गाइडेंस अति आवश्यक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान ने जब जब अवतार लिया है विश्व में एक गुरु को ग्रहण किया है। जैसे श्री राम के अवतार में ऋषि वशिष्ठ उनके गुरु हुए और श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसलिए गुरु वह आधार है, वह शक्ति है जो जीवन को इसका सही महत्व समझना है तो सबसे पहले गुरु व शिक्षा के प्रति व उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रति कृतज्ञ रहना सीखना पड़ेगा। वह उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर जब हम जिएंगे वही होगा सच्चा उपहार हमारे टीचर्स को, हमारे गुरुओं को। राधा कृष्णन जी ने कहा था कि शिक्षकों का कार्य केवल पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के मन में आत्मविश्वास, नैतिक शिक्षा और अच्छे संस्कारों को भरना है। राधा कृष्णन जी भी पहले शिक्षक थे और बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार इनके बच्चों ने इनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। तब राधा कृष्णन जी ने कहा कि यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इसी दिन यानी 5 सितंबर का दिन सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वे देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए सभी के हित के लिए कार्य करते थे। इसी कारण उन्हें 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश की सेवा करते हुए उनकी मृत्यु 16 अप्रैल
1975 में मद्रास, जो अब चेन्नई में है, वहाँ हुई। राधा कृष्ण जी का मानना था कि किसी भी देश की उन्नति केवल शिक्षित समाज से ही संभव है। एक शिक्षक कितना बड़ा त्याग करता है कि वह स्वयं के सपनों को अधूरा छोड़ करके छोटे छोटे विद्यार्थियों के सपनों को सच करने में लगा रहता है। उसे अपनी चिंता नहीं बल्कि शिष्यों की चिंता होती है। इस प्रकार एक शिक्षक अपने जीवन में कई हजार जिंदगियों को संभालता है और कई सपनों को साकार भी करता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे ही होते हैं, जो खुद तो जहाँ हैं वहीं रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। प्यारे बच्चों, यह भी ध्यान रखना कि माता पिता के बाद केवल एक शिक्षक ही तुम्हारा ऐसा गुरु है जो नित्य ही ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। जब तुम सफल होते हो तो तुमसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे गुरु को होती है, और जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारी चिंता सबसे ज़्यादा भी तुम्हारे शिक्षक को ही होती है। अंत में शिक्षकों से भी निवेदन है कि वे भी बच्चों में अच्छे संस्कारों को भरकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करें। उनके माध्यम से अपने गलत इरादों को पूरा करने की कोशिश न करें। बच्चों से अंत में कहूँगी कि सही व गलत की पहचान कर हमेशा सत्य का साथ दें। सत्य का साथ देने के लिए चाहे कितनी भी परेशानियां सामने आए, उससे कभी भी डरना नहीं चाहिए और न ही झूठ का साथ दें। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, हजारों लोग चाहिए एक कारवां बनाने के लिए, लेकिन एक अच्छा शिक्षक ही काफ़ी है विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के लिए। अंत में पुनः सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। दिवस के अवसर पर अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से आमंत्रित किए जाने पर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।